ओके, सो आवर करेंट लाइबिलिटीज इज, देखिए इन दोनों में क्या होता है ना, ये इन दोनों का जो काम होता है ये टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये एक टाइम पीरियड के लिए होता है, इनका जो भी काम होता है करेंट लाइबिलिटी या नॉन करेंट लाइबिलिटी का, ये एक तरफ से बेसिस डिफरेंस ऑफ टाइम पे मायने रखता है, ये मैटर रखता है। ओके, तो जैसे कि करेंट लाइबिलिटी होता है, ये वो लाइबिलिटी होता है जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए मिली होती है, ठीक है, जो हमें कुछ ही देर के लिए मिली होती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिली होती है, कुछ देर के लिए मिली होती है। जैसे कि अगर मैंने मान लो कि मैंने ये पेन लिया, ठीक है, अब ये पेन मुझे अभी लिख के मुझे फिर वापस आपको करना है, लाइक 1 घंटे में, 2 घंटे में, या फिर 1 महीने में, 2 महीने में, तो वो मेरी करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगी, ठीक है। जो आप ऐसे मानो कि वो लाइबिलिटी जो आपको 1 साल के अंदर ही, 1 ईयर के अंदर ही क्या करना पड़े, पे करना पड़े, चाहे आपने किसी से कोई पैसा लिया, उधार लिया है, या फिर आपको किसी से कोई आपने फिक्स एसेट्स उधार लिया है, कुछ भी अगर उधार लिया है तो आपको 1 ईयर के अंदर जो पे करना पड़ेगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेंट लाइबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर, आ रही है बात समझ में। करेंट लाइबिलिटी हमारी वो होती है जो हमें 1 साल के अंदर अंदर ही क्या करना होता है, पे करना होता है, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटी नहीं होती है, वो शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटी होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मीन्स करेंट लाइबिलिटी, और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का मतलब कि जो हमें 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर ही अंदर क्या करना है, हमें वो उसको सामने जिससे हमने लिया है उसको हमें क्या करना है, पे करना है। तो कितने टाइम तक के लिए पे करना है, 1 साल, तो 1 साल के अंदर अंदर के लिए हम पे करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, करेंट लाइबिलिटी, चाहे वो कैश हो, चाहे वो कोई एसेट्स हो, चाहे वो कुछ भी गुड्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो वो जो हम 1 साल के अंदर पे करेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, करेंट लाइबिलिटीज। ओके, अब नॉन करेंट लाइबिलिटीज क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। ये जो हमारा होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और ये जो हमारा होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या होता है कि इसमें 1 साल से ज़्यादा तक चीज़ें जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अब मान लो कि मेरे पास, मैंने किसी से कैश लिया है तो मैं उसे 1 साल के बाद दूंगी, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, तो वो मेरा नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में आएगा, ठीक है। वो लाइबिलिटी जो 1 साल से ज़्यादा का टाइम रखता हो, 1 साल से ज़्यादा चीज़ें अपने पास रखता हो जो इंसान, वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होता है और ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होता है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ क्यों होता है, क्योंकि इसने जो भी लिया होगा, जिस इंसान से XYZ जिससे भी जो भी लिया होगा, इसको वो चीज़ें 1 साल के अंदर ही अंदर क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। दैट्स वाई ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होता है। ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि ये 1 साल से ज़्यादा, जो 1 साल से ज़्यादा रखेगा अपने पास और 1 साल के बाद वो पे करेगा, या 2 साल के बाद पे करेगा, कभी भी 1 साल के बाद में जो भी वो पे करे, तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहलाएगा, जो कि नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है। क्लियर, लाइबिलिटीज़ के अंदर 2 बेसिक टर्म्स आती हैं, करेंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। करेंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होती है, जो लाइबिलिटी 1 साल के अंदर पे करना हो, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, कैश हो सकता है ना, या फिर पेन, एसेट्स, हमारा मतलब कुछ भी, हमारी कोई संपत्ति हो सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है जो कि हमें 1 साल के अंदर पे करना होता है, ठीक है। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ मीन्स जो हमें 1 साल से ज़्यादा टाइम मिला हो, कि ठीक है भाई तुम 1 साल के बाद पे करना, तुम 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद,